हमारे वजीर ख़जाना कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं, वजीर आज़म साहब कहते हैं हम बैगर्स हैं, वी आर नॉट चूज़र्स। इकॉनमी के साथ कर क्या रहे हैं? और IMF का प्रोग्राम जिस तरह के मामलात बन गए हैं, ये होता हुआ नज़र तो आ नहीं रहा। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी को एक तरफ रख के इंसानियत का सोच रहा है, इंसानियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, अमन की शम्मा जलाना चाहता है। मुल्क में एक तरफ महंगाई की शरह में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब हर तरफ सियासी इंतशार फैला हुआ है। बड़ा ही कहते हैं कि बड़ा देश है हमारा। वो मेरे प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा में भी अक्सर कहते हैं बड़े देश में सब कुछ होता है। बड़े देश में रहने वाले प्रधानमंत्री की, बड़े देश की जो गवर्नमेंट है, ये बड़े देश वालों की इतनी छोटी सोच कि इस मुल्क का आइन जो है वो अंडरमाइन हो रहा है, कानून अंडरमाइन हो रहा है। तो वाकई इस तरह की मेरे ख्याल में आप याद करें कि हमें कोई याद नहीं आता है कि पिछले 25-30 साल, या बल्कि मैं इससे भी अगर पीछे भी चले जाएं तो पाकिस्तान की तारीख में वो सानह मशरक़ी पाकिस्तान के वक्त के उससे पेशतर ऐसे हालात हुए तो हों, उसके बाद हमने कभी होते हुए नहीं देखे। तो यकीनन बड़ा हर पाकिस्तानी जो है, सोचने समझने वाला जो पाकिस्तानी, बड़ा फिक्रमंद है। बड़ा देश पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि आला ज़र्फ़ पाकिस्तान है। हमारी आला ज़र्फ़ी दुनिया ने देखी। जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ इस वक्त हो रहा है, अभी दोबारा शुरू हो गया है। एक धमाका हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथे उधर शहीद हो गए लोग, उधर शहीद। कि हम सारी रंजिशें भुलाकर, इनकी सारी साजिशें एक साइड पर रख के सिर्फ इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। एक जानिब तो मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा किया गया है, पैदा हुआ नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियली यूं लग रहा है कि बनाया गया है। और इस वक्त एक जुडिशल क्राइसिस भी है, लेकिन इस सब के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कहीं ऐसा नज़रअंदाज हो रहा है कि पता नहीं मुल्क का इस सब के अंदर होगा क्या। आमिर ज़ियाद साहब, इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान मेंबर है, हम कोई भिखारी नहीं है। जब ये वापस आए थे तो डार साहब कहा करते थे कि IMF को मैं देख लूँगा, मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वो ना सिर्फ नाक से लकीरें खिंचवा रहे हैं, जो कि इन्होंने खुद कहा। वहीं दूसरी जानिब हमारे वजीर ख़जाना कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं, वजीर आज़म साहब कहते हैं हम बैगर्स हैं, वी आर नॉट चूज़र्स। इकॉनमी के साथ कर क्या रहे हैं? और IMF का प्रोग्राम जिस तरह के मामलात बन गए हैं, ये होता हुआ नज़र तो आ नहीं रहा। ये देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जहाँ पर फ़हम फरासत की ज़रूरत थी और जहाँ पर सही फ़ैसले और इस्लाहात की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमारे हुक्मरान जो हैं वो लफाजी से काम ले रहे हैं। अब इसहाक डार साहब के मुतालिक सब जानते हैं, जिसको ये तजर्बा कहते हैं, उसी तजर्बे ने तो इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। मतलब है, जब ये पहले भी वज़ीर ख़जाना थे, इससे पहले जब बने, तो इन्होंने पाकिस्तान को एक माशी बहरान में छोड़ा, क्योंकि ये एंटी रिफॉर्म जो है वज़ीर ख़जाना हैं। अच्छा, अब ये जो जुमलेबाजी है कि जी हम भिखारी नहीं हैं और IMF के पास मतलब है मैं वर्चुअल मीटिंग में, अच्छी बात है वर्चुअल मीटिंग में आप शामिल हों, मगर बात ये कि आपके पास गेम प्लान क्या है, सिवाय इसके कि आप दोस्त ममालिक से कोशिश कर रहे हैं पैसा लेने की, कुछ कहीं से मिल रहा है, कहीं से पाइपलाइन में है, बिल्कुल वो पैसे आ जाएंगे। IMF से एक बार आपको प्रोग्राम भी मिल जाएगा, कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, कुछ हफ्तों के बाद मिल जाएगा, ये मैटर ऑफ टाइम है। लेकिन जो चीज़ें करने की हैं, जो इस्लाहात करने की हैं, वो आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आप क्या करने के नुकसान में जो चलने वाले इदारे हैं, उसके लिए कोई रिफॉर्म का प्लान है आपके पास? आपके पास कोई प्लान है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, स्ट्रक्चरल और जो आपको तब्दीली, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म जो है कब से रुके हुए हैं? तो तमाम जो मुश्किल सवाल आते हैं उस पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं हैं। और इस दौरान में अभी जो भी लफाजी करें, जो अफरात ज़र है, वो आपको पता है कि इस वक्त जनाब मतलब है कि 44% जो है वो अगर आप नियर टर्म में देखें मोर देन 44% है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें, वो आप देखेंगे कि इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। तो एक तरफ तो ये हालत है, फिर आप ये देखें कि जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे सरमायाकार जो है सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये कि उनको पॉलिसीज़ का नहीं पता, गैर यकीनी सूरत हाल है। आपने खुद ही, जो हमने प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात की थी, पिछले हिस्से में, कि जनाब आपने खुद ही अपनी अदलिया को अंडरमाइन कर दिया। तो जो भी बिजनेस मैन आता है या कोई बैरूनी सरमायाकार आता है, वो एक चीज़ देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। हम अगर कहीं जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये तो नहीं होगा कि आप रातों रात जो है एक अधूरी पार्लियामेंट के जरिए कवानीन में तब्दीली कर देंगे। तो यही हो रहा है मशरिक़ी वस्ता के मुल्क में या किसी और आपके साउथ एशिया के मुल्क में या किसी और मुल्क में इसको इतना लाइट ले रहे हो जितना पाकिस्तान में लिया जाता है। 100 बंदा 50 बंदा धमाका हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वेपन्स आपके लोग फायरिंग कर रहे हैं, शादियां ब्याह हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो बाजे बजाएं, वो अपने असला निकाल के शो कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये एक पूरा जो है ना, इस तरह का एक मेरा ख्याल है ऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, इकॉनमी
को भी मेंशन किया गया उसमें, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ जा रही है, डॉलर कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ से सरहद, कैसे मुमकिन है कि सरहदें क्रॉस कर रहा है डॉलर आपका, कभी कहते हैं अफगानिस्तान निकल जाए तो वापस आ जाता है। तो अच्छा, फिर तो ये इसमें जो है ना, ये बहुत जरूरी है कि वो ऑपरेशन हो, ये नहीं कि एक इलाके के ऊपर बमबारी हो, जैसे एक दौर में हमारे हाथ से इलाके निकल गए थे, जिसके बाद ऑपरेशन ज़रब शुरू हुआ। तो बात यह है कि वो अब जो ऑपरेशन है वो ये है कि जो ये बलूचिस्तान में गिरफ्तारी हुई, यानी आप लोग पिन पॉइंट करके ना लोगों को, कौन से लोग हैं, और बजाय इसके कि पूरे इलाके के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर के पता नहीं कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ये तो क्वाइटली अब जितनी जंगें हो रही हैं वो ये इसमें ही हो रही हैं, ग्रे जोन में ही हो रही हैं, ठीक है। और हाँ, वो यूक्रेन रशिया की जंग या चाइना और इंडिया की जंग, लेकिन वहां पर भी बयानियां है ना, वहां पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो एनीवे कमिंग बैक, तो ये 3-4 चीजें जिससे जाहिर हुआ कि पाकिस्तान में तकसीम दर तकसीम बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये मामलात, अच्छा एक कोशिश हो रही है कि किसी तरह से डायलॉग हो। अगर मुल्क में मामलात ऐसे हैं तो फिर क्या वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, या मुल्क के मामलात ऐसे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आखिरी हफ्ते शुरू हो रहा है अगले हफ्ते से, तो वो भी अभी तक एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो भी अनाउंसमेंट हुई थी और अनाउंसमेंट होकर फिर वो रुक गई। फर्दर उस पर हमें नहीं बताया गया कि किस तारीख को क्या होगा, और वहाँ पे अगर शाही दौरा है तो क्या मुलाकातें होंगी। शाही दौरे में तो इम्पॉर्टेंट बात तो सिर्फ दौरा नहीं होता, बल्कि यह है कि वहाँ पे क्या मुलाकात हो रही है शाह सुलेमान से, MBS से, तो फिर उसकी अहमियत बढ़ती है। अदरवाइज़ तो उम्रे पे तो सब लोग जाते हैं। अच्छा, तो ये एक बात होगी। दूसरी जो बात है, मैं अभी वापस आता हूँ दोबारा, और अच्छा, दिफा पाकिस्तान काउंसिल फाल हुई है दोबारा एक तवील अरसे के बाद, और दिफा पाकिस्तान काउंसिल जो है वो मौलाना समीउल हक साहब के साहबजादे जो है हामिदुल हक साहब, वो उनकी क़यादत में आज हुई है, और उसमें मुख्तलिफ जो उलमा थे वो उसमें शरीक हुए, और उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और दूसरी कुव्वतें जो हैं वो हमारे मुल्की मामलात में दखल दे रही हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं उनसे मामला तय करें, इसमें हर पाकिस्तानी को और हम सबको शरीक होना होगा। तो ये एक उनका एलामिया भी सामने रखा जाए। अच्छा, मैं आपसे जो भी इन सारी बातों में ये ज़हन में रखें कि जो भी कुछ पाकिस्तान में होगा और हो रहा है वो खित्ते के हालात और वाक़यात तय करेंगे। बिल्कुल। मैं पिछले 3 साल से एक पिटा हुआ जुमला बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आइंदा जो भी कुछ होगा वो खित्ते के वाक़यात तय करेंगे, खुद ब खुद तय होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि 1 या 2 लोग तय कर रहे हैं बैठ के, वो हालात ऐसे डेवलप होंगे कि आपकी रियासत उस तरफ जाने पे मजबूर होगी, चाहे आपके अवाम हो, चाहे आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे आपकी अदालत हो, चाहे आपकी पार्लियामेंट हो, चाहे क्योंकि हालात अब तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, पानी भी सर से क्या पुलों के ऊपर से भी, वो शहरों के ऊपर से भी, सबके ऊपर से गुजर चुका है। इतने मामलात आगे जा चुके हैं खित्ते के, और पाकिस्तान जो कि अपने मैनमेड क्राइसिस में फंसा हुआ है, तो इसलिए आप देख ही नहीं पा रहे कि वो अहम तरीन मामलात कि जिसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार होता रहा है तारीखी तौर पर, और होना चाहिए था इस वक्त, पाकिस्तान उसमें नहीं है।